Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain Chapter 8th of Class 11 NCERT book exercise 8.2. Question number 18th. Find the sum to n terms of the sequence 8 plus 88 plus 888 n plus 4 times 8 up to so on. हमें जहाँ पे n टर्म्स का सम फाइंड करना है इस सीक्वेंस का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करेंगे. एस एन इक्वल्स टू 8 प्लस 88 ट्रिपल टाइम्स 8 4 टाइम्स 8 अप टू सो वन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे 8 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर की टर्म्स आ जाएंगी 1 प्लस 11 प्लस 3 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 अप टू सो वन. फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसके ऊपर हम सम का फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास ये सीक्वेंस प्रॉपर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. 8/9 को एज इट इज़, इस 9 को पूरी इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 9 99, क्योंकि रेशो हमारी सेम होनी चाहिए, कॉमन रेशो हमारी इक्वल होनी चाहिए अगर हमें कोई भी सीक्वेंस के ऊपर सम का फॉर्मूला लगाना है. 8/9. अब हम अगर देखें तो 99/9 हमारा आ जाएगा 11. इसको इसके साथ करेंगे तो 111. तो हमारी जो रेशो है वो इक्वल नहीं आएगी. रेशो को इक्वल बनाने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे. 9 को हम लिख सकते हैं 10-1 और 99 को लिख सकते हैं 100-1 और जहाँ पे 1000-1 अप टू सो वन. फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको हम 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू सो वन ऐसे लिख सकते हैं. तो 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 अप टू सो वन. इसको हमने एक ब्रैकेट में डाला, जहाँ पे भी -1 आ रहा है, जहाँ पे भी -1, जहाँ पे भी -1, तो ये कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स. तो 1 के साथ n को मल्टीप्लाई तो n टाइम्स आ रहा है जी. फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे सम का इस वाले पार्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हम देखें तो अब हमारी रेशो इक्वल आ जाएगी. a की वैल्यू जहाँ से आ जाएगी हमारी 10, r की वैल्यू a2/a1, तो a2 है हमारा 100 और a है 10, तो r की वैल्यू आ गई 10. सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लगा सकते हैं. अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो जहाँ पे हो जाएगा rn-1 और जहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो r-1, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो ये वाला फॉर्मूला भी इसके ऊपर लग सकता है. तो 8/9 है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे. पहले आएगा a हमारे पास है 10, देन r की पावर n, r भी हमारे पास 10 है तो 10 की पावर n-1 अपॉन में r-1 मीन्स के 10-1, साथ में 1 को n से मल्टीप्लाई करा तो जी आ गया n. फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 10 की पावर n को, इसको ऊपर वाली टर्म को एज इट इज़, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 माइनस n. अब हम क्या करेंगे, इस 8/9 को पहले इस फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड से मल्टीप्लाई, तो 8 को 10 से करेंगे तो 80 अपॉन में 9 9 81, 10 की पावर n-1 और माइनस 8/9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/9n आ जाएगा. तो n टर्म्स का जो सम है वो आ गया 80/81, 10 की पावर n-1 माइनस 8/9. ये ही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था. दोबारा से देख लेते हैं. हमें सीक्वेंस में n टर्म्स का सम फाइंड करना था. सीक्वेंस से पहले, सम लगाने के फॉर्मूला से पहले हमें पता है कि a हमारा आर की जो वैल्यू है वो हमारी कॉमन रेशो सेम आनी चाहिए, तो हमने पहले 8 कॉमन निकाला. फिर भी अंदर की टर्म्स की रेशो सेम नहीं आ रही थी, हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई करा. फिर हमने इसको 10-1 की फॉर्म में लिखा, 100-1, 1000-1. फिर जी आ गया 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3. ये हम सब ने इसलिए करा है क्योंकि जहाँ पे हमारा सम का फॉर्मूला अदरवाइज़ नहीं लगेगा, क्योंकि रेशो नहीं निकल सकती. फिर जहाँ से हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे सम का, इसको एज इट इज़ लिखेंगे. फॉर्मूला लगाया ये वाला, जहाँ पे नेगेटिव साइन मैंने बाहर लिख दिया था, तो हमारी बुक में ये वाला आंसर ही आ रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला चूज़ करा था. जहाँ पे हमने, अब ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी कर सकते हो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा.
तो 10 की पावर n -1, r की वैल्यू पुट कर दी, इसको माइनस करा, फिर 8/9 को पहले फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म से, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 19th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 2, 4, 8, 16, 32 एंड 128, 32, 8, 2, 1/2। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मीन्स के इनका सम और साथ में इनका प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इन टर्म्स का प्रोडक्ट करेंगे। 2 को 128 से मल्टीप्लाई, हर एक टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड के साथ, और बीच में प्लस का साइन, क्योंकि सम ऑफ द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का सम, तो प्रोडक्ट फिर सम। तो प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 128, फिर सम, फिर प्रोडक्ट 4 इंटू 32 प्लस 8 इंटू 8 प्लस का साइन, 16 इंटू 2 प्लस का साइन, 32 इंटू 1/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 256। 32 को 4 से करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 128, 8 8 ज़ा 64, 16 2 ज़ा 32, और ये 32 का हाफ मीन्स के 16। अब हमें जहाँ पे इनका सम फाइंड करना है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला होता है Sn = a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फिर हम a की वैल्यू, a होती है हमारी फर्स्ट टर्म जो है 256, कॉमन रेशियो निकालेंगे। कॉमन रेशियो निकालने का फॉर्मूला a2/a1, तो 128/256 रिड्यूस कर देते हैं। 128 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 128, 128 2 ज़ा 256, r की वैल्यू आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें जहाँ पे फाइंड करना है सम इनकी फर्स्ट 5 टर्म्स का, तो जहाँ पे हम लिखेंगे S5, क्योंकि जो टोटल कितनी टर्म्स हैं हमारी 5 ही हैं, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू भी जहाँ पे लिख लेते हैं 5 है। S5 निकालना है, a की वैल्यू पुट करेंगे 256, 1 माइनस r की वैल्यू 1/2 है, और n की वैल्यू है 5 अपॉन में 1 माइनस r की वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 256 को एज इट इज़ 1 माइनस 1 की पावर 5 तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आया 32, और अपॉन में इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके आ गया 2, 2 को 1 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 - 1। अब हम इसको लिख लेते हैं S5 256, यहाँ पे इनका एलसीएम आ गया 32, 32 को 1 से डिवाइड करा तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई तो 32 आ गया, माइनस का साइन, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाएगा। अपॉन में हमारा 2 - 1/2 था, 2 में से 1 माइनस करा तो 1 अपॉन में 2। अब ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई, 256 इंटू 2, 32 में से 1 माइनस करे तो 31 अपॉन में 32। 32 को हम क्या कर देते हैं 2 के साथ कैंसिल, तो 16 आ जाएगा। 16 ज़ा होता है 256, तो ये 16 के ऊपर कट जाएगा, ये 1 के ऊपर। अब हम 16 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 496, मीन्स के इन 5 टर्म्स का जो सम है वो आ गया 496। दोबारा से देख लेते हैं, हमें जहाँ पे सम फाइंड करना था प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, मीन्स के इनका प्रोडक्ट करना है, फिर सम करना है, और फिर इन्हीं टर्म्स का सम निकालना है। टर्म्स हमारे पास टोटल 5 थी, पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करा, साथ में सम करा, सीक्वेंस बन गया। सम का फॉर्मूला लिखा, a चाहिए था, a फर्स्ट टर्म आ गया, r चाहिए था तो r कॉमन डिफरेंस निकाल लिया वो हमने, n हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि ये टर्म्स हमारी 5 हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी जहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमने 1/2 को ओपन करा तो 1/32, नीचे हमने डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया 2, 2 को 1 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से डिवाइड करा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 2 आ गया। ये डिनोमिनेटर सेम है तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हमने 256 को एज इट इज़ लिखा, जहाँ पे भी एलसीएम लिया 32 - 1/32,
फिर हमारा जहाँ पे 1/2 आ गया, 2 में से 1 माइनस करें 1/2। डिनोमिनेटर के नीचे वाले डिनोमिनेटर में हमारा अपॉन में है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमने 2 और 32 को कैंसिल करा 16 के ऊपर, और 16 और 2 56 को कैंसिल कर दिया 16 के ऊपर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 496। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था इन टर्म्स का सम। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, शो दैट प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस AR AR² अप टू सो वन AR n-1 एंड कैपिटल AR अप टू सो वन फॉर्म अ GP। फाइंड द कॉमन रेशियो। हमें जहाँ पे शो करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं ये क्या है, सीक्वेंस में है और वो एक GP बना रही हैं। हमें कॉमन रेशियो फाइंड करनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो लिख लेते हैं हम, AR AR² अप टू सो वन AR n-1। सेकेंड केस में हमारे पास है कैपिटल वाले, तो कैपिटल AR कैपिटल AR² कैपिटल AR n-1। अब हमें प्रोडक्ट को शो करना है तो प्रोडक्ट कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, स्मॉल a कैपिटल A, AR कैपिटल AR, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स ऐसे ही आते रहेंगे, अप टू AR n-1 कैपिटल AR n-1। अब हमें जहाँ पे क्या करना है, कॉमन रेशियो निकालनी है। तो कॉमन रेशियो निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि हमें बताना है कि ये GP बना रहा है। GP बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी रेशियो को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं, A2/A1। 2 से हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर रेशियो इक्वल आ गई तो ये GP भी है और साथ में कॉमन रेशियो भी निकल जाएगी। A2 हमारा है AR कैपिटल AR स्मॉल AR अपॉन में स्मॉल a और कैपिटल A, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रेशियो आई है स्मॉल a और स्मॉल r और कैपिटल R। दोबारा से कॉमन रेशियो एक बार और निकालते हैं, क्योंकि कॉमन रेशियो इक्वल आनी चाहिए तो किसकी इक्वल है वो भी तो निकालना पड़ेगा। तो A3/A2, A3 है हमारा AR² और ये है स्मॉल और कैपिटल AR। A से A कैंसिल, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे पावर 2 है, जहाँ पे पावर 1 कैंसिल हो गया, 2/1 तो ये आ गया स्मॉल r और कैपिटल R। दोनों केसेस में जो हमारी कॉमन रेशियो आई है वो सेम है। इट मीन ये एक GP बन रही है। तो हम लिख सकते हैं दिस सीक्वेंस फॉर्म GP एज कॉमन रेशियो इज सेम। ये GP बन रही है क्योंकि कॉमन रेशियो सेम आई है, तो ही कोई टर्म क्या होती हैं सीक्वेंस की, GP में होती हैं। अगर उनकी कॉमन रेशियो सेम आती है तो वो हमारा प्रूफ हो चुका है। दोबारा से देख लेते हैं। हमें बताना था कि जो इनका प्रोडक्ट करने के बाद ये एक GP बनती है और कॉमन रेशियो निकालनी है। तो GP बनाने के लिए हमारा एक मेथड होता है कि अगर टर्म्स की कॉमन रेशियो आ गई तो वो GP ऑलरेडी बन जाती है। पहले हमने टर्म्स लिखी, मल्टीप्लाई करा, सीक्वेंस बना लिया। सीक्वेंस बनाने के बाद हमने पहले कॉमन रेशियो निकाली A2/A1 करके, फिर हमने A3/A2 करके कॉमन रेशियो निकाली। दोनों केसेस में हमारी कॉमन रेशियो सेम आ रही है। अगर कॉमन रेशियो आ गई तो वो एक GP है। कॉमन रेशियो फाइंड करनी थी तो वो हमने यहाँ पे निकाल दी है, स्मॉल r और कैपिटल R। यही हमें इस क्वेश्चन में शो करना था। अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर दैन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर दैन द फोर्थ टर्म बाय 18। हमें जहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है फर्स्ट 4 नंबर्स, मीन्स की GP की पहली फर्स्ट 4 टर्म्स हमें फाइंड करनी है। और हमें जहाँ पे कंडीशन गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से, जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है। एंड एक और कंडीशन गिवन है कि जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से ग्रेटर है 18। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लेते हैं, A1, A2, A3 एंड A4। तो A1 क्या होता है A, A2 को लिख लेते हैं AR और यहाँ पे AR² और AR³। अब हमें जौन सी कंडीशन गिवन है वो लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, थर्ड टर्म मीन्स की A3
फर्स्ट टर्म है हमारी a1, उससे कितनी ग्रेटर है 9। थर्ड टर्म ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से बाय 9, तो माइनस में ऐड कर दिया। a3 की वैल्यू हम जहाँ पे लिख लेते हैं क्या है AR²। चाहे तो आप इसको फॉर्मूला से कर लो या फिर आप सीधा जहाँ से वैल्यू उठा के लिख दो। a1 की वैल्यू है a प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, इस a को इस साइड ले जाएंगे तो AR² पॉजिटिव वैल्यू है तो माइनस का a हो जाएगा इक्वल्स टू 9। अब हम क्या करेंगे, जहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कॉमन है और जहाँ पे भी a है तो हम इसको कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा R² माइनस 1 इक्वल्स टू 9। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन हमारी सेकंड जहाँ पे जो कंडीशन है उससे बनेगी। सेकंड टर्म इज़ ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म बाय 18। जो सेकंड टर्म है मीन्स के a2 ग्रेटर है फोर्थ टर्म से बाय 18। हमने क्या करा, a2 लिखा क्योंकि a2 इससे ग्रेटर है फोर्थ टर्म से 18 को हमने इसमें ऐड कर दिया। मीन्स के अगर हमारी a2 टर्म आएगी तो a4 में 18 ऐड करके आएगी तो वो इससे बड़ी हो जाएगी। अब हम a2 की वैल्यू पुट करेंगे। a2 की वैल्यू हमारे पास है AR, तो जहाँ पे पुट कर देते हैं। एंड a4 की वैल्यू है AR³ प्लस 18। AR³ हमारा इधर पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। AR³ इक्वल्स टू 18। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी AR है और जहाँ पे AR³ है तो कॉमन निकाल लेते हैं AR। जब हमने जहाँ से AR कॉमन निकाला तो जहाँ पे टर्म बची 1, बीच में माइनस का साइन, a कॉमन चला गया। R³ में से एक R अगर कॉमन ले लिया तो जहाँ पे रह गया R² इक्वल्स टू 18। अब अगर हम कंडीशन फर्स्ट को देखें, वहाँ पे था हमारा R² माइनस 1, जहाँ पे है 1 माइनस R²। अगर हम क्या करें, या तो बोथ साइड आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो अगर हम बोथ साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते तो साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर आप जहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेके उसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे ले जाओ। सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे। अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे AR एज इट इज आ जाएगा, नेगेटिव टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाएगी एंड पॉजिटिव टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी, और जहाँ पे आ जाएगा माइनस 18। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, तो पहले सेकंड वाली इक्वेशन ऊपर आ जाएगी। AR R² माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 18, और डिवाइड में फर्स्ट कंडीशन A R² माइनस 1 इक्वल्स टू 9, तो डिवाइड में है जी। जहाँ पे भी A है जहाँ पे भी A कैंसिल हो गए। R² माइनस 1 R² माइनस 1 सेम टर्म्स है तो कैंसिल होगी। 9 2 ज़ा 18 माइनस 2, तो R की जो वैल्यू है वो आ गई -2। हमें पता है कि टर्म्स को निकालने के लिए हमें एक तो A चाहिए एक R चाहिए। R तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, R की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट हम चूज़ करेंगे जो हमारी सिंपल इक्वेशन है, इजी इक्वेशन चूज़ करेंगे। आप R की वैल्यू दोनों इक्वेशंस में भी पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो ये वाली इक्वेशन है वो थोड़ी हमें क्या लग रही है, डिफ़िकल्ट लग रही है, तो हम इजी वाली में डालेंगे, वैल्यू दोनों में ही सेम आएगी। तो R की वैल्यू हम कर देते हैं पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में R की वैल्यू पुट करेंगे तो A एज इट इज़, R हमारा है -2, तो -2 का स्क्वायर -1 का साइन एंड इक्वल्स 2 में है 9। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 4 -1। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो जहाँ पे आ जाएगा 3 और साथ में A इक्वल्स टू 9, तो A की वैल्यू आ गई 9/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो जहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3।
हमें जहाँ पे टर्म्स निकालनी है, तो टर्म्स निकालने के लिए हमें ए और आर चाहिए। तो ए और आर हमने निकाल दिया है। ए की वैल्यू हमारी 3 आई है और आर की वैल्यू -2 आई है। जहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारी A1 होती है ए के इक्वल जो है 3। सेकंड टर्म है A2 जो किसके इक्वल है ए आर के। ए की वैल्यू पुट करेंगे 3, आर की वैल्यू -2, तो 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गई वैल्यू -6। फिर हम निकालेंगे A3 निकालेंगे तो A3 होता है ए आर स्क्वेयर की इक्वल। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 3, आर स्क्वेयर है तो -2 का स्क्वेयर, तो ये हो गया 3 × 4 12। नेक्स्ट हम A4 निकालेंगे तो A4 होता है ए आर क्यूब के इक्वल। याद रखना जहाँ पे जो भी पावर होती है वो एक कम होती है, जहाँ पे ये फॉर्मूला से हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी करा हुआ है। तो 3 × r³ - 2 का क्यूब। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। 3 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -24। तो हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं 3 - 6 12 एंड -24। हमें जहाँ पे 4 टर्म्स फाइंड करनी थी, फर्स्ट टर्म हमारी आई है 3, सेकंड -6, थर्ड 12 एंड फोर्थ -24। दोबारा से देख लेते हैं। हमें जहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक जीपी की फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। हमें 2 कंडीशंस गिवन थी। फर्स्ट कंडीशन थी कि जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है, तो हमने वहाँ से कंडीशन बनाई जहाँ पे जीपी की 4 टर्म्स हमने जनरल फॉर्म में लिख ली थी, उनकी वैल्यू पुट करी तो इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन थी कि जो जहाँ पे सेकंड टर्म है वो 4 टर्म से 18 ग्रेटर है, तो सेकंड टर्म 4 टर्म से 18 ग्रेटर, तो जहाँ से एक इक्वेशन बनाई, दोनों को डिवाइड करा, आर की वैल्यू निकाली। फिर हमने आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड करी। तो हमें इक्वेशंस फाइंड करने के लिए, टर्म फाइंड करने के लिए ए आर चाहिए था। ए आर हमने फाइंड करा, सारी वैल्यूज़ पुट करी और हमारे पास 4 टर्म्स आ गई। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ द pth, qth and r term of a GP are A, B and C respectively, prove that A Q minus R, B R minus P, C P minus Q equals to 1। हमें जहाँ पे गिवन है कि एक GP की pth, qth एंड r टर्म हमें गिवन है ABC। प्रूव हमें ये वाली पार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें जहाँ पे गिवन है कि जो pth टर्म, तो p टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ए पी हमारे पास गिवन है ए क्यू हमें गिवन है बी और ए आर हमें गिवन है सी। सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। स्मॉल ए हम लेके नहीं चलेंगे, फॉर्मूला हमारा होता है ए एन इक्वल्स टू ए आर एन -1। हमारे पास जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पीएथ क्यूथ और आर टर्म है, तो हम जहाँ पे जो ए की वैल्यू और आर की वैल्यू लेंगे वो कैपिटल लेके चलेंगे। तो जहाँ पे क्या आ जाएगा ए, देन हमारा जहाँ पे आ जाएगा आर, पावर n-1, जहाँ पे पावर हमारी हो जाएगी p-1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। देन सेम एज इट इज़ जहाँ पे ए आर पावर q-1 सेकेंड इक्वेशन, देन ए आर r-1 थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, हमें जहाँ पे प्रूफ करना है कि ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, मीन्स के 1 आंसर आना चाहिए। तो हम जहाँ पे लिखेंगे बाय LHS से हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें जहाँ पे गिवन है ए क्यू माइनस आर, तो जहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस आर एज इट इज़, देन बी आर माइनस पी एंड सी पी माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे ए बी सी की। ए की वैल्यू ये पुट करेंगे, बी की सेकंड वाली, सी की थर्ड वाली। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू है ए आर p-1। अब ये इनकी होल पावर है तो इसको बाहर एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जहाँ पे बी की लिखेंगे वैल्यू, बी की वैल्यू हमारे पास है ए आर q-1, आर माइनस पी इसकी होल पावर है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू है ए आर स्मॉल r-1 पावर
p माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर हमारी जहाँ पे होल पावर है तो हमारे पास एक्सपोनेंट का लॉ होता है, अगर होल पावर है तो वो सिंगल सिंगल नंबर की पावर भी हो जाएगी। तो जहाँ पे a की पावर आ जाएगी q माइनस आर और p की पावर r की पावर आ जाएगी p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। सेकेंड केस में भी सेम है, a की पावर r माइनस पी और r की पावर q माइनस 1 और r माइनस पी। यहाँ पे भी सेम, a की पावर p माइनस क्यू और r की पावर r माइनस 1 p माइनस क्यू। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे a की पावर है q माइनस आर, a की पावर है r माइनस पी, a की पावर है p माइनस क्यू, तो अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। तो ये तीनों पावर्स को हम क्या कर देंगे, जहाँ पे ऐड कर देंगे, तो q माइनस आर प्लस r माइनस पी एंड साथ में प्लस p माइनस क्यू। r की पहले जहाँ पे जो पावर है वो भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जहाँ पे हम कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। p को q से मल्टीप्लाई करा तो पी क्यू, p को r से मल्टीप्लाई करा तो माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जी एक पार्ट है जिसमें हम फर्स्ट नंबर को पहले फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को भी सेम करते हैं। q को -1 के साथ करा तो माइनस क्यू, r को -1 के साथ करा तो प्लस r। देन सेम जहाँ पे q को r से करा तो प्लस का QR, q को p से करा तो माइनस का QP और माइनस r हो जाएगा प्लस p हो जाएगा। बाकी की पावर मैं नीचे लिख देती हूँ। r को हमने p से करा मल्टीप्लाई तो RP, r को माइनस q से करा तो माइनस RQ और -1 को p से करा माइनस p और इस दोनों को करा तो प्लस q। अब हमारी कुछ जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। पॉजिटिव q नेगेटिव q, पॉजिटिव r नेगेटिव r, पॉजिटिव p नेगेटिव p। तो जहाँ पे भी सेम पैटर्न, पी क्यू है तो जहाँ पे पी क्यू पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, पी आर पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए, क्यू क्यू के साथ नेगेटिव और पी पॉजिटिव और नेगेटिव, आर भी सेम, क्यू आर भी। सारी पावर जहाँ पे कैंसिल हो गई हैं तो हमारे पास रहा ए की पावर 0, आर की पावर 0। एक्सपोनेंट का एक लॉ होता है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर विल बी 1। यहाँ पे वही चीज़ लगाएंगे, सबसे पहले इनकी कॉमन पावर लिख लेते हैं 0, तो आ जाएगा ए आर की पावर 0 है तो आंसर इज़ 1, जो आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल। तो LHS से हमने स्टार्ट करा था और वो RHS के इक्वल आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा बट अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होएगा, क्योंकि जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप ऐसे हम मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे, फिर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी वो कट हो जाएंगी। दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन था एक GP जिसकी P टर्म A थी, Q टर्म B थी, R टर्म C थी। तो वही मैंने जहाँ पे लिखा, फिर मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, स्मॉल r ए नहीं यूज़ करा क्योंकि वो पहले से हमारे पास है, तो कैपिटल A और कैपिटल R यूज़ करा, वैल्यूज़ लिखी, फिर जो हमें प्रूफ करना तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाई, वहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये इजी स्टेप है बिल्कुल, तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ए की पावर 0 आ जाएगी, आर की पावर 0, दोनों की कॉमन पावर 0 लिख दी। एक्सपोनेंट का लॉ होता है किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है, तो यहाँ पे आ गया ए आर की पावर 0 तो 1, वो हमारा राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। अब हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23, इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर A and B respectively and P is the product of n terms, prove that P square is equals to AB की होल पावर n। हमें जहाँ पे गिवन है कि एक GP की फर्स्ट और n टर्म गिवन है A और B, और हमें जहाँ पे और कंडीशन गिवन है कि जो P है वो प्रोडक्ट है n टर्म्स का, और प्रूफ करना है P स्क्वायर किसके इक्वल होएगा, AB की होल पावर n के। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट द A क्या है, A बी द फर्स्ट टर्म एंड R बी द कॉमन रेशो। A हमारी फर्स्ट टर्म है, R हमारी कॉमन रेशो है। A हमें गिवन भी है कि फर्स्ट टर्म है वो हमारी GP की A है,
और nth टर्म, तो nth टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, an किसकी इक्वल है, b की, और an को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, ARn-1, तो b की वैल्यू बेसिकली क्या आ गई, ARn-1। और सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है कि जो p है वो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी a होती है, सेकेंड AR, और r की पावर इंक्रीज होती रहती है, AR का स्क्वायर, AR का क्यूब अप टू सो वन, लास्ट टर्म ARn-1 क्योंकि n टर्म है। तो ये कंडीशन भी हमें गिवन है कि प्रोडक्ट क्या है p n टर्म्स का, तो इसके इक्वल रख लिया। अब हम क्या करेंगे, सभी टर्म्स में हमारा a आ रहा है, तो a हमारा कितने टाइम्स आया, n टाइम्स, क्योंकि n टर्म है, अंदर रह गया r इंटू r का स्क्वायर इंटू r क्यूब इंटू r n-1। तो जहाँ पे क्या रहा, जहाँ पे हमारा 1 आएगा, 1 इंटू r, तो 1 इंटू r रह गया। तो हम जहाँ पे क्या कर सकते हैं, r की पावर, जहाँ पे हमारे पास टर्म्स क्या हैं, r की पावर 1, r की पावर 2, r की पावर 3, r की पावर n-1, तो हमारी जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, a की पावर n इंटू r की पावर हम लिख सकते हैं, r की वैल्यूज़ 1 से लेके अप टू n-1 टर्म तक चल रही हैं, तो 1 + 2 + 3 अप टू सो वन n-1। अगर अब हम देखें ये वाली जो ऊपर हमारी पावर है वो एक सीक्वेंस बन रही है, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सम का। तो हमारे पास सम का एक फॉर्मूला होता है Sn = n/2 a + l। लास्ट टर्म ये हमने 10th क्लास के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में करा हुआ है फॉर्मूला, Sn की वैल्यू n/2 a + l होती है। a हमारी फर्स्ट टर्म है, l हमारी लास्ट टर्म है। तो हम क्या करेंगे, ये पावर है जहाँ पे उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो p किसके इक्वल आ गया, a की पावर n और r की पावर 1 + 2 + 3 अप टू सो वन। तो जहाँ पे अगर हम इसको रफली सॉल्व करें तो a की वैल्यू हमारे पास जहाँ पे क्या है, 1 है, और हमारे पास जहाँ पे ये वैल्यूज़ होंगी पुट कर देंगे, तो n/2 a + l, ये फॉर्मूला अगर हम जहाँ पे पुट करते हैं, n हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जो क्या है लास्ट टर्म n-1/2, a हमारे पास 1 है, लास्ट टर्म हमारे पास n-1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो Sn किसके इक्वल आ गया, n-1/2। तो r की पावर हम ये वाला लिख सकते हैं सम, क्योंकि हमने जहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया है, तो जहाँ पे आ जाएगा n-1/2। अब हम क्या कर देंगे, जहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, p का स्क्वायर, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो जहाँ पे आ जाएगा p का स्क्वायर और जहाँ पे आ जाएगा a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2n, और जहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा 2n, n-1 ब्रैकेट क्लोज 2 से 2 कैंसिल, तो p स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारा, a की पावर 2n और r n-1। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे p स्क्वायर को तो एज इट इज़ लिख लेंगे, और a की पावर जहाँ पे भी n है, जहाँ पे भी n, इसको हम कॉमन पावर लिख के बाहर लिख देंगे, तो a की पावर 2 रख देते हैं और r की n-1 और इसकी होल पावर लिख देते हैं n, क्योंकि जहाँ पे भी n था जहाँ पे भी, तो इनको हमने होल पावर बना दिया। ब्रेक करके लिख लेते हैं a इंटू a r n-1 होल पावर है n, तो a ar n-1, तो ar n-1 की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में लिखी थी वो थी b, तो इसकी जगह पे हम b पुट कर देंगे, होल पावर आ गई n। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था, a b होल पावर n, हैंस प्रूव्ड। दोबारा से देख लेते हैं, हमें गिवन था एक जीपी की फर्स्ट टर्म a है जिसको हमने a ले लिया, और nth टर्म है उसकी b, nth टर्म को हम an लिख सकते हैं और उसको आगे फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा। फिर हमने यहाँ पे क्या करा, p हमें गिवन था कि प्रोडक्ट है n टर्म्स का, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी सारी टर्म्स,
ए एन को कॉमन निकाला, अंदर रह गया 1 इंटू आर स्क्वायर, तो 1 किसी टर्म से मल्टीप्लाई होता है तो ये पूरी इक्वेशन ही बचेगी। फिर हमने जहाँ पे पावर्स की फॉर्म में लिखा आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3 अप टू सो वन n-1। ये हमारी एक सीरीज़ है। सीरीज़ के ऊपर हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। सम का फॉर्मूला हमने 10th क्लास में करा हुआ है, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन होती है। तो ये फार्मूला हमने लगाया, इसको मैंने रफली जहाँ पे सॉल्व कर लिया था। ए की वैल्यू हमारी 1 थी, एन हमारा n-1 टर्म्स थी और साथ में एल हमारी लास्ट टर्म थी। वैल्यूज़ पुट करी तो एस एन की वैल्यू आ गई n-1/2। तो जहाँ पे जो पावर थी उसकी जगह पे पुट करा। फिर हमने क्या करा, क्योंकि हमें पी स्क्वायर प्रूफ करना है, तो जहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, जहाँ पे 2n आ गया, जहाँ पे 2 आया था वो 2 और 2 कैंसिल हो गए। फिर हमारी जहाँ पे a की पावर भी 2n थी, r की पावर n-1 थी, दोनों में n आ रहा था, n को हमने कॉमन पावर ले लिया। फिर हमने क्या करा, ए स्क्वायर को ब्रेक कर दिया a इंटू ए आर n-1 की फॉर्म में। तो ए आर n-1 की वैल्यू हमने ऊपर लिखी ही थी, वो हमने यहाँ पे पुट करी, तो ए बी की होल पावर आ गई n, और यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।